लवी बेटी, मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे मन में जो आपकी छवि है वो एक मत बोलो मुझे, फिर आप अच्छा चलो चलो लोकेश, देखो मेरे लिए सभी बेटियां हैं। सुनो लोकेश, मैंने चैनलों पर काम किया है अभी। लोकेश मेरा एक प्रश्न, रावत जी एक मिनट से बोलने, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अच्छा कर रहे हो, और जब ये गंदगी करते थे तब इनको सुनाते थे, क्या गलत चीज गलत है। लोकेश मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। स्वामी ओम के साथ मैंने कई टीवी चैनल में डिबेट की है। ये कहते हैं कि वहां पर जो प्रोग्राम होता है वो सारा स्क्रिप्टेड है। क्या वो पूरा स्क्रिप्टेड है प्रोग्राम? बोलेगी ये अपनी मर्जी से सलमान खान वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल भी ओम बाबा, स्वामी ओम जी, ओम बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? आपने कहा लेके बात आप लोकेश को अपनी बेटी कह रहे हैं, आपने कहा बिग बॉस की सारी महिला, जितने भी, एक मिनट, इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां मेरे से कमाई की है उनको मैं बेटी कहता हूँ। लोग बिल्कुल बिल्कुल इसी बात पे कायम रखिएगा, इसी बात पे कायम रहिएगा, इसी बात पे कायम रहिएगा। अब आगे मेरा सवाल सुनिए, क्या अपनी आप बेटियों को उस तरह से छूते हैं? एक सेकेंड, मैं इनको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ अनुजा, जहाँ पर ये अपनी बेटियों को क्या इस तरह से छूता है। एक बात जरा देखिए। स्वामी ओम जी, यहाँ पे नहीं, आइए जरा हम पोल पट्टी खोलते हैं, आइए जरा एक वीडियो दिखाते हैं और स्वामी ओम जी जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ओम जी जरा देखिएगा, पूछना चाहूंगा आपसे, बेटियों को क्या ये इस तरह से छूता है, इस तरह से देखता है, इस तरह से स्विमिंग पूल में उनके साथ नाचता है, और ये कहता है कि रात को बिग बॉस की सारी लड़कियां आती थी उसके सामने, उसे रिझाने की कोशिश करती थी। कोई गलत बात नहीं है। आपने कहा है अपनी बेटी के बारे में कहोगे, मैं कह रहा हूँ अपनी बेटी के बारे में कहोगे, तो मैं बेटी को कहूंगा। उसके प्रोफेशन से मुझे नफरत नहीं हो सकता। मेरी वो भी बेटियां हैं जो मजबूरी में करती है। स्वामी जी, ये मेरा एक आग्रह है, मैं आगे आना चाहता हूँ। ये जो अभी आपने किया था ना, ऐसे जरा एक बार करके दिखाइए। एक मिनट, नहीं एक बार प्लीज भाई, आप इतनी बार खड़े हुए जाने के लिए एक बार ये तो बनता है। सुनिए आप तो सुन तो लीजिए, पब्लिक डिमांड है, सुन तो लीजिए, पब्लिक डिमांड है। सुनिए, इसके लिए, इसको करने के लिए सनी लियोनी को लाना पड़ेगा। बाबा सनी लियोनी को लाना पड़ेगा। सनी लियोनी मेरे पास में आई। अच्छा सुनिए, सनी लियोनी तो आपकी बेटी है, बेटी के सामने ऐसा नाच करते हो क्या? आपने कहा ना जो एक्टिंग है, ये ओम लीला है, ये ओम लीला है। अच्छा तो लीला हो जाए जरा, लीला हो जाए जरा। अरे हम लोगों, मैंने आप लोगों को इंटरटेनमेंट दिया, मैंने आपसे कुछ छीना तो नहीं, कुछ तो दिया ही भाई। अच्छा मार्तंडेयपुरी जी, जिस तरीके से नागिन डांस, मैं केवल एक सवाल करूंगा अजय जी अत्यंत आदर के साथ जी, कि जिसको प्रभु के दर्शन हो जाएं जी और उसको भी अपने जीवन का भय हो जी, इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं मान सकता। बहुत अच्छी बात है। जिसके सामने प्रभु प्रकट हुआ हो और वो अपने प्राणों का भय लिए घूम रहा हो, तो या तो प्रभु का दर्शन गलत है या ये व्यक्ति गलत है। अजय जी 6 गोली भर के, 6 गोली भर के मार्तंडेयपुरी जी, अजय जी 6 गोली भर के रियल रिवॉल्वर आप मेरे पास में रख दीजिए, मैं इनको अचानक इनका भय दिखाऊंगा आपको, अचानक दिखाऊंगा। अच्छा चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वामी जी ये बताइए ना, सुनिए, सब सुन तो लीजिए ना। देखिए, हम बातचीत तभी होती जब एक आदमी सुनेगा दूसरा बोलेगा। हाँ, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि जो महिलाएं आपसे छोटी उम्र की हैं उनको आप बेटियां समझते हैं, जो मेरे उनके साथ अगर आप नृत्य करते हैं तो वो ओम नृत्य या ओम लीला है, वो ओम लीला है। चलिए, बिल्कुल है। आपके ऊपर लोलुपा और तमाम लोगों ने अश्लीलता, अभद्रता, गंदी बातें, गलत तरीके से छूना, तमाम तरह के आरोप लगाए। भाई ऐसा कौन सन्यासी है, मैं आम आदमी की बात छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा कौन सन्यासी है जो महिलाओं को अभद्र तरीके से छुए, वहाँ उनके साथ बदतमीजी करे? आप मुझे बोलने दीजिए। अब बताइए। देखिए मेरी आवाज बहुत गाना खत्म हुआ पड़ा है जी। वहाँ सन्यासी एक्टिंग नहीं कर रहा था, वहाँ ओम लीला करने वाला एक एक्टर ओम जी एक्टिंग कर रहा था। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं ओम जी? मैं सब लोग यहाँ पर बैठे ये एक्टर्स हैं?
मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा, नहीं, मैं अपनी आप बात कर अपने रहा हूं। आप को ओम कहते हैं, अपने आप को स्वामी कहते हैं, तो और आपको शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। आपने इसको प्रोफेशन आप बना दिया है, वकालत करती आपने हैं, इसको बिजनेस बना सुनिए, दिया है, आप बार-बार वकालत उसमें करती क्या हैं। देख रहे हैं? अरे अभी भाई, business इसमें रखी हुई है इसमें क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ, ये FIR है। नहीं तो क्या है, बार-बार FIR देख रहे हैं, पुलिस वाले की आप कॉपी कर रहे हैं मुझे क्या? आप नहीं रोक सकते कुछ देखने में, आप वकालत कीजिए कोर्ट में। बात करते हैं, आप कहते हैं कभी गोली रखते हैं, क्या सबके ऊपर गोली रख के बात आप होती है कोर्ट क्या? में वकालत कीजिए, मुझे ऐसा वकालत नहीं कर सकती। आप मेरे को मत बताइए वकालत हाँ, तो मुझे मत बताइए कि मैं क्या करूं। नहीं, मैं You आपको can't tell me मुझे मत anything. बताइए वकालत You can't कैसे dictate करते me, हैं। please. आपको You followers can't की dictate me. जरूरत है, मुझे No, नहीं you जरूरत। can't dictate ओम me. बाबा, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है सर। ऐसा है, आप नीच है, मुझे आप नीच होने की जरूरत आप नहीं है। लोग सुनिए, आप लोग जजों को खरीद करके सलमान मैंने जैसे ये बरी करवा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते आप। ये सलमान ने कहा, जजों को खरीद करके उसने चिंकारा केस में अपने आप को बरी करवाया, जजों को खरीद करके ओम बाबा, उसने 6 हत्या करके अपने आप को बरी कराया। जरा सुनेंगे आप, ये उसमें सुनेंगे ये आप? वकीलों की भूमिका आप होती है। सुनेंगे? हाँ। ओम बाबा, किसकी यहाँ भूमिका होती है? पर ओम बाबा आप कहते हैं कि आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप सन्यासी के तौर पर हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर बिग बॉस के घर में थे, नहीं। लड़कियों को छूकर उनकी आप तरफ बात ही नहीं अश्लील सुन रहे। निगाहें रखकर भाई, क्या आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे? सुनिए, आप दूर मत जाइए। अच्छा, स्वामी ओम बाबा, ये पर्चा रखिए ना साइड में, आप स्वामी ओम बाबा आराम से बोलिए पर्चे आप के ये बिना। किस किस तरह के आरोप लगाते आप हैं? दूर मत जाइए। हाँ, पिनाज, इतने देर से मैं आपको भी देख रहा हूँ, क्या मैं आपको गलत ढंग से देख रहा हूँ? आप बाबा यहाँ तो आप नहीं देख सकते और उसका जवाब भी हम भाई, देंगे। आप बिग तो बॉस के वही घर है, में क्या कुछ हुआ था जाकी आपको रही पता है? भावना जैसी प्रभु मुहूर्त पावे तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी ही बात पर आप करती तो है। इंद्रजीत वो है ना? चरित्रहीन है तो दूसरों को भी चरित्रहीन समझेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? आप कौन होते हैं तय करने वाले? वो Yes. चरित्रहीन है। आप कौन होते हैं वो तय करने वाले कि वो चरित्रहीन है? आप किसी का चरित्र सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? बेटी को चरित्रहीन भाई, मेरी बायोलॉजिकल बेटी आपने ने बोला, यार, आपने बोला इनको समझ- आप मेरे किसी से को- जितनी छोटी है सब मेरी बेटियां हैं, सारी- तो आपने सबको आप- चरित्रहीन आप- बना आप- दिया। पहले ही कहा ओम जी, आप कौन होते हैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है? आप भगवान है? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट इंसान बांटने हूं। वाले? मैं इंसान कौन है? हूं। इंसान तो आप कौन है? सबको चरित्रहीन बताएंगे क्या? आप महिलाओं को ऐसा मैं बोलेंगे क्या? महिलाओं को नहीं। आपने बोला, अभी अरे बोला विवेक, बात सुनो, आपने टीआरपी चरित्रहीन मिल जाएगा। टीआरपी की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा टीआरपी। टीआरपी आप ही को चाहिए, बाकी को नहीं दे चाहिए। दूंगा, चिंता मत इसीलिए करो आप आ भाई। गए थे बिग बॉस के भाई, उसमें। भाई, टीआरपी के लिए बिग बॉस में गए, इसलिए आपने मास्क खाया, नकली साधु इसलिए की आपने अंडा खाया। दे दूंगा। विवेक जी, बिग बॉस में सुनिए, विवेक जी, तलवे चाटे। प्लीज एक मिनट नकली स्वामी ओम बाबा, नकली साधु टीआरपी दे दूंगा। रुको थोड़ा। प्रोस्टिट्यूट का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वामी ओम बाबा, दूसरों आप को इस बोल तरह रहे के हैं औरतें सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा अनल गलत आरोप लगाना बंद करें। खुद आप बहुत prostitute अलग तरीके से बात करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना अजय चाहता हूं, जी, ये अजय बताइए, जी, आपने कहा ये बात करते हैं। आपने कहा सुनिए, सलमान मुझे खान बोलने देशद्रोही है, पक्का है। आईएसआई का एजेंट है, पक्का है, हाँ? पक्का है। जजेस खरीद लिए जाते हैं। अभी आपने, अरे भाई, इस देश में न्यायपालिका पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। मैंने थप्पड़ उसको, किसको? सलमान खान को, क्योंकि उसने ये कहा कि दोनों केस में किसके सामने मारा थप्पड़? किसके सामने? हाँ, जगन्नाथ किसके महाराज सामने? के अपने सामने मारा भाई। सलमान खान को ये आपने थप्पड़ मार दिया? हाँ, हाँ? 30 दिसंबर को सलमान और खान को सलमान मैंने खान ने थप्पड़ छोड़ मारा। दिया। अच्छा। मैं डेट और टाइम बता रहा हूँ। हाँ। 30 दिसंबर को 30 दिसंबर को रात में करना तक पसंद नहीं करेंगे। थप्पड़ और उस मारा। वक्त आपको अपनी जान का डर नहीं लगा? वैसे तो आप इतने डरे हुए थे कि कुछ भी कर रहे थे। अरे 2 पैसे के चूहे से मैं क्या डरूंगा यार। वो फिर आप नकली सुल्तान से मैं डरूंगा। आप वहाँ क्या मैं कर वो रहे थे? नकली सुल्तान से स्वामी मैं ओम डरूंगा। बाबा, उस नकली दबंग से स्वामी ओम मैं बाबा, डरूंगा। वहाँ कोई और उस था क्या? हिंदुद्रोही से क्या मैं डरूंगा? आपने सलमान खान को थप्पड़ मार दिया, वहां कोई था क्या? अच्छा, कैसे मारा थप्पड़ बताइए, क्या आप हुआ था सलमान ऐसा? से पूछ लीजिए ना, क्यों दूर जा लगाइए, मिलाइए फोन उसका, पूछिए उससे। आप अच्छा। बात कर रहे हैं आप, हाँ। उससे मेरे सामने लाइव पे लाइए। अच्छा। और उससे मैं पूछता हूँ कि तुझे मारा या नहीं। हाँ। उसको जवाब देने दीजिए आप। और सलमान बता खान ने दीजिए। आपसे थप्पड़ खा लिया, चुप रहा, कुछ नहीं बोला? सलमान सिर्फ फूला हुआ है, ताकत यहाँ होती है, बॉडी में नहीं होती। अच्छा, क्यों मारा था? ऐसा क्या कर दिया था सलमान ने? अब आप सुन लीजिए मैंने क्यों मारा था। हाँ। आप लोग ध्यान से सुनिए क्यों मारा था। आप लोग मेरे पर सारे इल्जाम लगा लेना, लेकिन जो काम मैं करके आया हूँ इतिहास में आज तक ने नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए। एक हाथों को ऐसे औरतों के बारे में कहना। एक मिनट वकील साहिबा, बोलने दीजिए प्लीज। आपने क्यों बोलने दे? आप हमें बोलने ये देते हैं। कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। आप मेरी वर्दी पे मत जाए, मैं भी आपके ये कोर्ट नहीं है, ये ओम जी के ऊपर में डिबेट है। कौन ओम जी? चलिए अनुजा, जरा यहाँ सुन का तो ले, जज मैं हूँ, जरा आप नहीं। सुन तो ले कि सलमान को थप्पड़ क्यों मारा था। अच्छा, जज ये पैनल है, आप तो
अपराधी हो, अपराधी तुम हो, ये जज पैनल है, अपराधी आप हो, तुम लोग, आप उस कटघरे में हो जिसके ऊपर 336 इल्जाम है। एक सेकंड विराट जी, एक मिनट, अच्छा एक मिनट प्लीज एक मिनट। इस आदमी को अरे सुनिए, ज्योतिष तंत्र का एबीसीडी नहीं आता, ये महिलाओं को ठक के करता है और पैसा लेता है। हिम्मत है तो केस कर मेरे खिलाफ, मैं साबित करूंगा। प्लीज, मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, मैं जानता हूं मर्यादा के तहत बातचीत कीजिए। मैं जानता हूं किसी के ऊपर इस तरह के अलग आरोप अगर आप लगाएंगे तो ये बेहद गलत होगा। मैंने गिरफ्तार किया, आपसे कई बार कह चुका हूं, संयम रखिए और मर्यादा रखिए। सुनिए स्वामी ओम बाबा जी, अरे तेरी औकात क्या है? केस करूंगा मैं, केस कर, तू कोई औकात है? केस कर पे केस करूंगा, केस कर तू। अरे तू पागल आदमी है, तू पागल आदमी है, तू किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। बैठ जाओ, केस कर, पागल आदमी है, केस कर तू। प्लीज विराट जी, प्लीज आप बैठिए। विराट जी प्लीज औकात क्या है भाई? अच्छा प्लीज अरे प्लीज आइए आप बैठिए। आप आराम से ओम जी आप बैठिए। अच्छा प्लीज एक सेकंड जी आप बैठिए। आइए नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। आइए आप प्लीज आइए बैठिए। ओम जी आप बैठिए प्लीज। अरे ये गलत बात है। आइए ओम जी आप बैठिए। बैठिए भगाओ इसको, भगाओ इसको, भगाओ इसको, बैठिए। अरे आप प्लीज अच्छा मैं सुन लूंगा, पागल आदमी। बैठिए आइए प्लीज बैठिए तो सही। अच्छा प्लीज बैठिए। यहाँ पर जरा बहस जो है गर्मा गर्म होती जा रही है और वो हिंसक रूप अख्तियार न करे, इसलिए हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और यहाँ पर दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वयंभू बाबा ओम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के जवाब दे रहे हैं। सलमान खान को थप्पड़ मारने का दावा करते हैं, नागिन डांस करके दिखाते हैं। बाबा आपके ऊपर संभावना सेठ कह रही हैं कि आपको तो करंट लगा देना चाहिए पूरी बॉडी में, जरा उनकी बात सुन लें तभी आप ठीक होंगे। करंट तो मैं ही लगाऊंगा अपने शब्दों से भाई। चलिए, एक पागल इंसान के लिए ज़्यादा आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। बाबा को एक सख्त इलाज की ज़रूरत है, उसको अस्पताल में उसको करंट देने चाहिए ऐसी ऐसी जगहों पे कि वो याद रखे। उसको मुझे लगता है अपनी याददाश्त भी भूल गया वो कि वो है क्या एक्चुअली, पाखंडी है, ढोंगी है, क्या है वो। अगर मीडिया वालों को भी वो मिलता है तो उसको पकड़कर पागल खाने में मसाला मिलता है, उनको भर्ती कराएं और उनको एक्चुअली साथ साथ करंट के साथ साथ डंडों की भी ज़रूरत है। पारिवारिक शो है और पारिवारिक चैनल है आपका, लेकिन बाबा को बोलना पड़ेगा, बाबा राम नाम सत्य है, आप राम का नाम ले लो और शांति लाल का लो जी, मतलब बैठ जाओ शांति से। बाबा ने तो नाक में अपना कुकरम तो पहले बंद करो। अच्छा बाबा अब बताइए भाई, आपको ऐसी जगह करंट लगाया जाना चाहिए? ऐसा है, बात सुनिए मतलब वो संभावना की बात ऑलरेडी है भाई, रुक नहीं पा रहा था अंदर देशभक्ति का करंट है भाई, कहाँ करंट अंदर हिंदू भक्ति का करंट है। वो ऐसा करंट है जिसमें कोई करंट असर नहीं कर सकता। डंडे कहाँ लगाए जाएं? ये डंडे लगाइए इन लोगों को जो हिंदुत्व के खिलाफ बकवास करते हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि एक उस व्यक्ति का जिसने 55 साल इस देश के लिए दिए, इस धर्म के लिए। अच्छा आपने क्या किया देश के लिए? हिंदुत्व के रक्षक बता रहे हैं, जरा ये बाबा देश के लिए क्या किया जरा सुने। आइए देखिए, अभी लेटेस्ट घटना एक चल रही है नोटबंदी का। आप लोग हंसना मत, मैं आपको प्रमाण दूंगा, अभी सबूत है मेरे पास में। भाई मुंह पे टेप लगा लीजिए। एक मिनट, नहीं टेप मत लगाइए, लेकिन मुझे सबूत देने दीजिए। नहीं, क्या सबूत आप देना? अरे आप सीधे बोलिए तो सही, पहले आपने अभी तक देश के लिए एक क्या बड़ा काम किया? अभी तो मैं लेटेस्ट घटना बता रहा हूँ। सवाल पूछ लूं घटना से पहले, एक सवाल। आपने अपने आप को हिंदू धर्म की बात की कि आप बड़े रक्षक हैं और हिंदू धर्म में बड़ा विश्वास रखते हैं, आप हनुमान के भक्त हैं, सही है या गलत? मैं हनुमान का भी भक्त हूँ, मैं देवी का भी भक्त हूँ। अच्छा, तो हनुमान चालीसा सुना दीजिए। आपका नागिन डांस तो देख लिया, आप जरा हनुमान की भक्ति भी देखिए। ऐसा है, आती है? सुनिए, नहीं मुझे कुछ नहीं आती है, लेकिन सुनाता हूँ। सुना दीजिए। मैं तो अनपढ़ गवार आदमी, फिर भी सुनाता हूँ। अतुलित बल धामम, ध्यान है, सुन लीजिए ध्यान से, जो आप लोग पढ़ते नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं है। हनुमान चालीसा, एक मिनट, हनुमान चालीसा को जिस वक्त तुलसीदास जी ने लिखा था, लिपिबद्ध किया था, उसमें
हनुमान जी का जो ध्यान दिया लिखा गया है, एक मिनट रावत जी बाद में बोलना, एक मिनट। जिस हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये रावत जी बैठे हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, हर पाठ से पहले उस देवता का ध्यान किया जाता है। करिए तो सही, जो आप लोग नहीं करते हैं। अच्छा करिए तो सही, सिखाइए तो सही, मौका दे रहे हैं आपको। अब सुनिए जी। अरे प्रभुचंद तो बिग बॉस के घर में बहुत क्या लेकिन किसी ने दिखाया। अरे आप मुद्दे पर आइए ना। अरे बोलो ना हनुमान चालीसा प्लीज, फुटेज मत लो भाई, मैं दे दूंगा। अरे आपको दे रहे हैं ना पूरी की पूरी। अरे आप बोलने दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम जातम नमः। अब सुनिए, हमेशा आप लोग ध्यान रखना। अच्छा अब नहीं, एक सेकंड। जब भी हनुमान स्वामी जी मुझे बोलने दीजिए। विनाश ने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, हनुमान चालीसा पढ़कर बता दीजिए ना साहब। अरे आप इधर उधर बहुत चले गए। हनुमान चालीसा गुरु चरण सरोज रज, क्या ये जो बच्चे को याद है वो आप मेरे से सुनवा करके आप एक काम कीजिए ना, फिर ये शो बंद कर दीजिए। मैं आपको 18 पुराण सुनाता हूँ, 4 वेद सुनाता हूँ। आप कम से कम 4 साल मेरे साथ ये डिबेट करते रहिए। पुराणों के नाम बता दो स्वामी जी, बस हम आपको स्वामी मान लेंगे। ऐसा है रावत जी, सुनिए रावत जी, ना तो मुझे एक जोशी से सर्टिफिकेट चाहिए, ना एक एडिटर से चाहिए, ना मुझे दर्शक से चाहिए। मैं जो भी हूँ ओम जी 18 चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली। मत सुनाइए, आप हिंदू धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए वहां पर बिग बॉस में गए, कोई ऐसी एक कहानी वहां की बताइए जहां हिंदू धर्म के लिए आपने झंडा बुलंद किया हो। सुनिए बिग बॉस की आप कहते हैं रामराज के लिए गया था। सुनिए बिग बॉस के इतिहास में, अजय जी, बिग बॉस के इतिहास में पहली बार मैंने ये कहा था कि तुम भले ही मेरा प्राण ले लो, मैं हिंदू संस्कृति का पोषक हूँ, इसलिए मांस का भक्षण करूंगा। प्लीज मत बोलो बीच में, खाऊंगा मत बोलो बीच में, लोगों के ऊपर बीच में मत बोलो, ठोगी मत बोलो बीच में प्लीज, है ना। नकली लड़कियों के साथ नकली जोशी मत बोलो, इसको बोलिए। ये हिंदू धर्म का झंडा बुलंद है, ये पागल है, बोल नहीं रहे। अरे जोगी को हटाओ ना, हटाओ पहले, को हटाओ, इस जोगी को हटाओ पहले। ये ज्योतिष के नाम पे करता है।